जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो री एग्जाम का टेस्ट लेके आए हैं, जो कि दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था पर यह चलाया जा रहा है। जिसमें दोस्तों प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम लोग टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का दोस्तों टेस्ट नंबर आपको 11 तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर लिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक आपका मैथ दिया गया है। तो मैथ के लिए दोस्तों हम आपको पीडीएफ देते हैं, जो कि फुल डिस्कशन के साथ देते हैं। और मैथ बहुत सके आपसे नहीं बन रहा है तो उसको हम डिस्कशन करके वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 का रहा है कि पंचविंश एवं षष्ठविंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, पंचविंश एवं जो षष्ठविंश ब्राह्मण ग्रंथ है यह सामवेदिक वैदिक संहिता से संबंधित है, साम वेद से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। या दोस्तों देखिए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है ऐतरेय और कौशिकी हो जाएगा। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पूछेगा तो शतपथ और तैत्तिरीय। और अथर्ववेद का नाम पूछेगा दोस्तों तो गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठा के नेतृत्व में दोस्तों कौन कर रहा था। तो देखिए, पानीपत का दोस्तों तृतीय युद्ध की बात की जाए तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। और यह अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों को परास्त किया था। तो सदाशिवराव भाऊ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया है। देखिए दोस्तों, सहायक संधि का स्वीकार जो इंदौर के होलकर था वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इंदौर के होलकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14। क्वेश्चन 14 का रहा है कि किसने महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था। तो महलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है, हॉल्ट मैकेंजी। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी। याद रखना है, इसके दोस्तों 1819 ईस्वी में महलवारी व्यवस्था को सूत्रपात किया गया था और सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में यह कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया गया था। और यह दोस्तों 30% भूमि पर इसको लिया जाता था, कर 30% भूमि पर। नेक्स्ट है कि बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बेलूथम्पी दोस्तों यह अंग्रेजों से विरुद्ध जो आंदोलन किया था, यह नेतृत्व कौन सा राज्य से किया था। तो बेलूथम्पू तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर केरल के त्रावणकोर में हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि दोस्तों किसने लौटाया था। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, यह आपका आंसर है। और दोस्तों याद रखना है, एक शंकर नायक थे जो कि यह वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिए थे। गांधी जी दोस्तों केसर हिंद की उपाधि वापस लौटाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विद्या को प्रसर देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों धर्मपाल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्तों, तो धर्मपाल के द्वारा, याद रखना है। और यह पाल वंश से संबंधित शासक है, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि नेपाल में वैश्व ठाकुरी वंश का नींव किसने रखा था। तो नेपाल में दोस्तों जो वैश्व ठाकुरी वंश का नींव रखा है वह अंशु वर्मन ने, अंशु वर्मन ने। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अंशु वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स फूरियर ने, चार्ल्स फूरियर ने, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था तो उसे दोस्तों कहाँ निर्वासित किया गया था। तो देखिए, जो वाटरलू का युद्ध सबसे पहले आपको याद रखना है, यह दोस्तों कब हुआ था। तो बताना है कि दोस्तों वाटरलू का युद्ध आपको कब हुआ था। जहाँ पर दोस्तों नेपोलियन यह वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था वह दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ था, याद रखना, सेंट हेलेना द्वीप पर इसे निर्वासित किया गया था। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को बताना दोस्तों कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। देखिए दोस्तों, हम बता देते हैं 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था और दोस्तों नेपोलियन को 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग का साक्ष्य मिला है। तो बिहार में दोस्तों मध्यवर्ती प्रस्तर युग का जो साक्ष्य मिला है यह मुंगेर से प्राप्त हुआ है। और यहाँ दोस्तों 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मिला है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट है कि सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। तो सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा दोस्तों लगभग आपका 18% होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 18%, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बंधन ऊर्जा के बारे में बोल रहा है। तो जो ऑप्शन सी दिया गया है कि किसी पदार्थ में उपस्थित
कुल बंधन की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। यह आपका कथन सत्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दोस्तों ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक, याद रखना है, और ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, सल्फाइड एस्को का सांद्रण किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण होता है उसे फेन या उत्प्लावन विधि के द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों पारा को याद रखना है, पारा को आपको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है और इसे दोस्तों लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह दोस्तों लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। और पारा का अयस्क आपसे पूछेगा तो सीने बार याद रखना है और इसका दोस्तों थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? तो देखिए दोस्तों जो सोडियम है यह अमोनिया के साथ, ध्यान रखना है, अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया कर यह दोस्तों सोडोमाइड बनाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। देखिए क्वेश्चन 20 कर रहा है कि विश्व चक्रीय यौगिक का उदाहरण है, सॉरी विषम है दोस्तों, विषम चक्रीय का यौगिक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपका हो जाएगा पाइरोल, ध्यान रखना क्या, तो पाइरोल यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। या दोस्तों विषम चक्रीय का है, विषम चक्रीय का और कहीं पूछेगा तो दोस्तों याद रखना है पाइरोल, फ्यूरॉन, थायोफेन, पिराडीन, यह सभी विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि किसे सभी एलोफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है? तो देखिए दोस्तों मीथेन को सभी एलोफैटिक यौगिक का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 30, बोला कि टेफ्लॉन एक एकलक है। तो टेफ्लॉन दोस्तों एकलक किसका है? तो जो टेफ्लॉन है यह दोस्तों टेट्रोफ्लोरोएथिलीन का है, टेट्रोफ्लोरोएथिलीन का। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31, ये क्वेश्चन 31 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। तो इस वाक्य में दोस्तों अशुद्धि है। तो इस वाक्य में देखिए अशुद्धि जो हो जाएगा आपका, देखिए लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, इसमें दोस्तों जो रेखाखंड पद का अनुपयुक्त शब्द होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी, अनुपयुक्त शब्द संबंधी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी राजस्व किस काल की रचना की है? तो पृथ्वी जो राजस्व थे दोस्तों वह आपको आदि काल के, पृथ्वी राजस्व आदि काल के दोस्तों रचना किए हैं, याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछता है कि आदि काल का कालखंड कब से कब जाना जाता है? तो दोस्तों 1050 से 1375 तक, और यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ध्यान रखिएगा। अगर भक्ति काल संवत का दोस्तों कार्यकाल जानेगा तो 1375 से 1700 तक, और रीति काल का दोस्तों 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल संवत को 1900 से अब तक जो भी चल रहा है आधुनिक काल हम लोग का दोस्तों चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देखिए दोस्तों हिंदी भाषा तो आपका आसान क्वेश्चन हो गया, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। गुरुमुखी दोस्तों आपको याद रखना है, पंजाबी भाषा में लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि, और फिर यहाँ आपका रोमन दिया गया है। तो अंग्रेजी जो है दोस्तों वह रोमन भाषा में लिखा जाता है। और देखिए विभिन्न भारतीय भाषा की लिपियों के हैं दोस्तों विकास को ब्राह्मी लिपि कहते हैं, याद रखना है, ब्राह्मी लिपि से भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए सरस्वती पत्रिका का दोस्तों जो संपादन किया गया था 1903 ईस्वी में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कनौजी बोली आती है, ध्यान रखना है कनौजी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, कनौजी याद रखना है। नेक्स्ट है कि 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा आपका अलंकार युग होता है? तो देखिए इस पंक्ति में दोस्तों हम लोग यमक अलंकार पढ़े होंगे, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों देखिए यमक को शब्द की आवृत्ति जहाँ अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, यह दोस्तों यमक अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन आपका दोस्तों 37, बोला दोस्तों कि हरपिट कोमल कमल से इस पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है? तो हरपिट कोमल कमल से दोस्तों इस पंक्ति में हरि के पद से की तुलना कमल से किया गया है, तो इसलिए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उपमा से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या दोस्तों? तो उपमा अलंकार याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वीर रस की अस्थायी भाव है, तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्साह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी दोस्तों कौन सा प्रदेश में आपका अवस्थित नहीं है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि अम्बाला दोस्तों यह नहीं स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40, निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व ट्यूर नदी के संगम से बनी है? तो देखिए दोस्तों
राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बूढ़ी गंडक है जो कि दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है और यह सिकराना व तीव्र नदी के संगम से बनती है, तो बूढ़ी गंडक ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और यह दोस्तों उत्तर बिहार का सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। तो छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों यह कच्चे टीन का दोस्तों उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों सुरमा जो है यह एंटी मनी को, सुरमा किसे कहा जाता है? तो एंटी मनी को याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों इसकी जो एंटी मनी की प्राप्ति स्टेनबनाइट नामक खनिज से होता है और इसका मुख्य उत्पादक राज्य आपका हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों आता है। नेक्स्ट है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत आपका जॉर्ज लेवेंतेर के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और इस सिद्धांत के दोस्तों विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना से भी कहा जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना याद रखना है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपका दोलन सिद्धांत पूछेगा दोस्तों, तब दोलन सिद्धांत दिए थे डॉक्टर एलन संडेज ने, डॉक्टर एलन संडेज ने। नेक्स्ट है कि वायुमंडल को किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को घटना घटित है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल। ध्यान रखना है कौन सा दोस्तों? तो आयन मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी दोस्तों सोमेश्वर श्रेणी है, जिसका सर्वोच्च चोटी दोस्तों 1874 मीटर आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करता है? मतलब एसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सर्वाधिक दोस्तों आपका गया जिला में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गया जिला में करता है सर्वाधिक। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला पूछेगा आपसे तो शिवहर हो जाएगा। यही जनजाति आपसे पूछता दोस्तों, सॉरी सर्वाधिक अनुसूचित जाति अगर प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत में भी आपका गया ही हो जाएगा, और न्यूनतम प्रतिशत में पूछा तो आपका किशनगंज हो जाता। नेक्स्ट है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों जीरो यानी शून्य लाइन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों शून्य लाइन के नाम से जाना जाता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को। क्वेश्चन दोस्तों 48 का है कि प्रोकैरियोटिक सेल में यानी कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में कहेगा दोस्तों तो आपको थाइलेकाइड में होता है, और यूकैरियोटिक में कहेगा तो आपको दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है कि प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की दोस्तों अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है? तो वनस्पति के पराबैंगनी किरणों से दोस्तों जो दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है आपको फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन पढ़े होंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति आपको काइटिन की बनी होती है। सेलुलोज की दोस्तों जो होता है या पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों पाए जाने वाला कौन सा लौह यौगिक है? तो 52 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बी दिया गया दोस्तों हिमैटिन। हिमैटिन आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पीत का पीएच मान होता है? तो पीत का पीएच मान दोस्तों 7.7, ऑप्शन सी हो जाएगा 7.7, क्योंकि दोस्तों पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पीत, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 54 क्या कर रहा है कि लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना जो कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है? देखिए जब लड़कियों की मासिक चक्र का प्रथम बार पूछ रहा है दोस्तों कि प्रथम बार प्रारंभ होना क्या कहलाता है? तो मेनार्की कहलाता है, मेनार्की याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मेनार्की। और यह दोस्तों स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की उम्र के पश्चात इसका दोस्तों स्राव नहीं होता है, मतलब बंद हो जाता है, उसे हम लोग रजोनिवृत्त कहते हैं। जब बंद होगा तो रजोनिवृत्त और प्रारंभ होगा तो मेनार्की कहलाएगा, याद रखिएगा। प्रारंभ में मेनार्की और बंद में रजोनिवृत्त, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि सिजोफ्रेनिया क्या है? तो सिजोफ्रेनिया दोस्तों यह एक मानसिक रोग है जो कि प्राय युवा वर्ग में होता है, तो इसको मानसिक वर्ग मार सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से इंग्लिश आपको हम दोस्तों पीडीएफ देंगे जो कि वहाँ पर डिस्कशन के साथ रहेगा, तो वहाँ से आप इसको दोस्तों बना सकते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 64 में आते हैं। क्वेश्चन 64 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो कि 352 के दौरान दोस्तों कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों कभी भी आपको निलंबित इसको नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 64 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। युद्ध, ब्राह्मण आक्रमण, अतिब्रह्म आक्रमण, बाह्य आक्रमण दोस्तों कह सकते हैं, और सशस्त्र विद्रोह के दौरान। और राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में चर्चा किया गया है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र और को अवशिष्ट शक्ति देने की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों भारत में जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा।
नेक्स्ट है कि चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान यह दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो यह दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से कि जो जिसका चुनाव में सर्वाधिक मत होगा उसको दोस्तों जीत होगा, यह ब्रिटेन से आपको लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67, किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? तो यह दोस्तों देखिए बी.एन. राव के द्वारा बोला गया था कि नीति निर्देशक तत्व को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों एक ग्रेनविल ऑस्टिन थे, तो ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में बोले थे कि सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को प्राप्ति का माध्यम है। फिर दोस्तों भीमराव अम्बेडकर बोले थे नीति निर्देशक तत्व को कि यह बहुत बड़ा मूल्य है, मूल्य मंत्र के बारे में बोले थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन का रीति का उल्लेख है? निर्वाचन का रीति कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो रीति कहेगा दोस्तों तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा। और यही राष्ट्रपति का दोस्तों सिर्फ आपको पदावधि कहता तो अनुच्छेद 56 हो जाता। निर्वाचन के लिए पात्रता पूछता दोस्तों योग्यता तो आपका 57 हो जाता। और अर्हताएँ पूछता है निर्वाचन के बारे में तो 58 है। और राष्ट्रपति के पद के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण शर्त है वो अनुच्छेद 59 में किया गया है। और राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया है? तो संसद में दोस्तों पहला लोकपाल विधेयक आपको 1968 ईस्वी में रखा गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 70, बोलता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है? देखिए भाग पूछ रहा है दोस्तों, आपातकालीन का भाग आपसे पूछ रहा है, तो 70 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग आपका हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान दोस्तों भाग 18 में, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो राजस्थान के नगौर जिला है, पढ़े होंगे राजस्थान के दोस्तों नगौर जिला में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती है। तो देखिए दोस्तों समस्त कार्यपालिका शक्ति पूछेगा तो राष्ट्रपति में निहित होता है, समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति में, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 52 में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों ये याद रखना है आपको, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और वह दोस्तों अनुच्छेद 61 में उसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ से आपको भाग पूछ दिया, जो कि दोस्तों अनुच्छेद पूछता है, तो अनुच्छेद आपको 148 से 151 तक है और भाग 5 में दोस्तों इसकी आपका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ से आपका रीजनिंग, तो आप लोग दोस्तों रीजनिंग को देख लीजिएगा, उसके लिए दोस्तों हम आपको PDF देंगे, वहाँ पर आपको डिस्कशन रहेगा, तो वहाँ से आप उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए 4 विकल्प में दोस्तों विषम को चुनना है, तो दोस्तों कौन सा विषम है? तो देखिए छैनी, चिमटा और आरा, ये सभी दोस्तों औजार हैं, जो कि यह आपको औजार है। बाकी जो आपको बच गया दोस्तों आरा, ये आपका दोस्तों विषम शब्द हो जाएगा। सॉरी, छैनी, चिमटा, औजार, छैनी, चिमटा और औजार नहीं, देखिए दोस्तों छैनी, चिमटा और जो आरा दिया गया है आपका औजार है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आपका औजार या दोस्तों असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, बोल रहा है कि सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें, तो सेकाई करने में दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें का प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार देखिए दोस्तों नौसंचालकों के द्वारा समुद्र की गहराई मापने में लाता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों नौसंचालकों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। सोनार का दोस्तों एक बार देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा है, तो वो भी आपको याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपका सोनार का फुल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 82, बोलता है कि आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं तब, तो आपतन कोण को दोस्तों क्रांति कोण कहेंगे कि एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा तब, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 83, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों मैक्स प्लांक ने किया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब किसी लौह चुंबक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस चुंबकीय प्रवृत्ति के तथा परम ताप T यानी कि दोस्तों टेम्परेचर और के बीच संबंध पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों 84 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आते हैं 85। क्वेश्चन 85 कहता है कि किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं? तो गॉड पार्टिकल दोस्तों किस पार्टिकल को कहते हैं? तो देखिए गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि धन किरणें के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो धन किरणें के संबंध में दोस्तों जो ऑप्शन बी आपका दिया गया है कि यह कथन असत्य है कि यह किरणें फोटोग्राफिक प्लेट का अभाव नहीं डालती है। दोस्तों बिल्कुल यह कथन आपका असत्य है, क्योंकि दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभावित यह करता है, याद रखना, धन किरणें, जो कि कैनाल किरण के रूप में जानते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन आपका 87, बोला दोस्तों कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे?
तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर दोस्तों याद रखना है ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको प्रथम भारतीय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एलके झा आरबीआई के गवर्नर थे, एलके झा। और आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को, जबकि 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन में दोस्तों 88 का है कि रौफ लोकप्रिय नृत्य है। तो रौफ दोस्तों या कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों रौफ आपका जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। और इसमें रौफ में दोस्तों ग्रामीण स्त्रियां जो होते हैं या 2 पंक्ति में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर दोस्तों नृत्य करती हैं, याद रखना है। गरबा दोस्तों गुजरात का याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों प्रमुख लक्षण कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना है। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था, तो यह दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम आकलन, जो कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कितना बड़ा चुका है, अगर आप शुरू से सेट लगा रहे होंगे तो यहीं पे हम आपको बताए थे सिडबी का मुख्यालय दोस्तों, जो कि लखनऊ में बताए थे। और सिडबी का दोस्तों हम कार्य कब से शुरू करना चालू कर दिया था ये भी बताए थे, तो 2 अप्रैल 1990 से दोस्तों काम करना चालू कर दिया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ मुख्यालय। नेक्स्ट है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र को पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो सूती मिस्र का दोस्तों आधुनिक ढंग से पूछ रहा है, तो ये आपको 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप है फोर्ट गलास्टर में किया गया था, जो कि दोस्तों असफल रहा था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फोर्ट गलास्टर। आइए दोस्तों सफल आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों बम्बई में कावसाजी डावर के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93, बोला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किया गया था, 6 अप्रैल 1948 को। और उस समय दोस्तों तत्कालीन जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे उस समय श्याम प्रसाद मुखर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों हथकरघा विकास, पढ़े होंगे आपको, हथकरघा विकास से याद रखना है। यहीं पर दोस्तों वस्त्र नीति, तो वस्त्र नीति दोस्तों सत्यम समिति से है। लघु उद्योग कहेगा दोस्तों तो आपको आबिद हुसैन समिति। और चीनी उद्योग दोस्तों महाजन समिति से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय के बारे में पूछा दोस्तों, तो 1975 में इसका घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 96, बोल रहा है कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो मलेरिया उन्मूलन का दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है, 2030 तक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यही दोस्तों याद रखना है आपको, एड्स का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2030 तक, तो भी आपका एड्स भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। तो 7वां हिंद महासागर 2024 का आयोजन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एक जगह है वहीं पे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 98, बोल रहा है कि हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो हर घर गंगा जल योजना दोस्तों यह बिहार सरकार का प्रमुख योजना है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा बिहार सरकार का। और इसके तहत दोस्तों 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी का पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीबी राज्य कौन सा है। तो सबसे कम गरीबी राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपका केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी इस पर नोटिफिकेशन होगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन जाएगा उसका आप लाभ उठा सकिएगा। तो इस पेड क्लास का दोस्तों आप यहाँ पर सेट दे रहे हैं, तो दोस्तों इस पेड क्लास का फ्री में आपका दोस्त भी लाभ उठा सकें, उसके लिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह दोस्तों आपका लॉस एंजल्स में किया गया है, जो कि दोस्तों अमेरिका में पड़ता है। 33वां पूछेगा दोस्तों, तो 2024 पेरिस फ्रांस में, याद रखना है। अभी 2028 आपसे पूछ रहा है, तो ये अमेरिका में इसको दोस्तों आयोजन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। PDF के दोस्तों पहले हम जानकारी दे दिए हैं कि आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।